परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेवा में। आज हम थोड़े विलंब से हैं, परंतु कोई बात नहीं, किसी कारण से विलंब हो गए। आइए थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। अपनी आंखें बंद करें। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना के साथ हम प्रभु की कलाम का मनन करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यह समय हम सबके लिए एक आशीष का समय हो। प्रभु जी ऐसी दया करिए, तेरे वचनों से हमसे बातें करिए, तेरी आवाज हमें सुनने देना और तेरा ही महिमा हमारी जिंदगी में होने दीजिए। धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। लॉकडाउन स्पेशल को हम अध्ययन कर रहे हैं। आज उसका अगला चरण में हम जाएंगे कि बिब्लिकल लॉकडाउन किस तरह से लागू होता है। परमेश्वर कब कब हमारी जिंदगी में लॉकडाउन करवाते हैं। हमने महत्वपूर्ण बातों को देखा था और उन महत्वपूर्ण बातों में से पिछले कई एपिसोड में हमने देखा कि कब हमारे लिए परमेश्वर आसमान को लॉक कर देते हैं और कब वो आसमान को यानी आकाश को या स्वर्ग को हमारे लिए खोल देते हैं। जिंदा परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर कई बार हमारे लिए न्यायी तो बनते हैं, परंतु अगर कोई उसके पास फिर के आता है तो उसके लिए वो दयाबंद भी ठहरते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारे परमेश्वर के दया के ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। हम पिछले एपिसोड में देखा, 4 महत्वपूर्ण बातों को देखा कि कब कब और क्यों आकाश के झरोकों को परमेश्वर बंद किए और कैसा कैसा उसका खुलासा हुआ। उसमें से 4 बातों को मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूंगा कि किसके लिए परमेश्वर आकाश को बंद कर देते हैं। पहला है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर आकाश को बंद कर देते। प्रकाशित 3:8-9 में हम पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलाडेल्फिया के कलीसिया से परमेश्वर बातें करता है कि तुमने मेरे वचन को माना है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक द्वार को खोल के रखा हूं। वचन मानने वालों के लिए परमेश्वर द्वार को खोलते हैं। पहला राजा 8:35 में हमने पढ़ा था, पाप के कारण परमेश्वर आसमान को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, और कोई मन फिराए तो उसके लिए परमेश्वर आकाश को खोल देते हैं। तीसरा हमने देखा था कि अगर कोई दशमांश और दान देने में पीछे रहे तो उसके लिए आकाश के झरोखे बंद हो जाती है, लॉकडाउन पड़ जाती है। अगर कोई देना शुरू करे तो परमेश्वर लॉकडाउन को खोल देता है और आसमान से आशीषों की मह बरसाता है। चौथा हमने देखा, पर उसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आंसुओं की प्रार्थना लॉकडाउन को खोल देती है। आंसुओं की प्रार्थना 1 सामुएल 1 अध्याय के 5 से लेकर 10-12 तक पढ़ेंगे तो वहां हन्ना का कोख बंद पड़ा था और हन्ना आंसुओं के साथ प्रार्थना करने लगी तो परमेश्वर उसके कोख को खोल दिए। जब हम आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे, when we will shed tears in the presence of God, then God will move with compassion and He will open the doors and windows of heaven and shower His blessings. इसका मतलब है हमारे परमेश्वर के सामने हमारी सारी कठिनाइयों को लाकर हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, चाहे हमारी हालातें कितनी भी बुरा क्यों ना हो। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें बहुत चौकस रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका समाधान नहीं है बाइबल में।
हर बात का समाधान है और हमें उसका तरीका को जानना चाहिए। प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया। आज और एक लॉकडाउन के चरण में हम जाएंगे। किसके लिए प्रभु लॉकडाउन करते हैं? जो परमेश्वर की इच्छा पर खुद को तैयार नहीं करते, उनके लिए लॉकडाउन होता है। ये 5वां है। क्यों लॉकडाउन होता है? कहां लिखा है? परमेश्वर की इच्छा पर हम नहीं चलेंगे तो हमारे लिए लॉकडाउन हो जाएगी। मत्ती 7 उसका 22-23 को पढ़े। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे प्रभु कहते हैं, परंतु परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते तो उनको परमेश्वर हमेशा के लिए भगा देते हैं। अच्छा, उसको लूका में किस तरह से लिखा गया है? 13 अध्याय उसका 23 से नीचे पढ़िए। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो। घर का स्वामी, यह घर कौन सा घर है? यह घर परमेश्वर का घर है। घर का स्वामी यानी परमेश्वर, जिस घर को वह बनाने गया था हमारे लिए, उस घर का वो स्वामी है। घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर देगा। पढ़े। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। यह बात किसके लिए कहा जाएगा? किसके लिए यह द्वार बंद हो जाएगा? हमेशा हमेशा के लिए। प्रभु के लोगों, बहुत गंभीर संदेश है ये। किसके लिए? हमेशा के लिए स्वर्ग का द्वार लॉकडाउन कर दिया जाएगा और वह व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। मालूम है उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है दुनिया के भोग विलास में जीने वाला है। कैसे? कहां लिखा है? प्रभु जी ने वहां पे कहा है, 24वां पद में कहा है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकेत द्वार में प्रवेश करना। दुनिया में रहने के समय में सक्रा मार्ग में जीना चाहिए। दुनिया के हर भोग विलास को साथ आप लेकर के नहीं चलना चाहिए। दुनिया के मनोरंजन, दुनिया के फन, दुनिया के एंटरटेनमेंट, दुनिया के फैशन, दुनिया के सारे अभिलाषाओं के साथ चलना है तो हमको बहुत ज्यादा रास्ता चाहिए, क्योंकि वहां सारे एंटरटेनमेंट है, सारे एंजॉयमेंट है, सारे लस्ट है, सारे भोग विलास है। पर ये सबको छोड़ने वाला ही सक्रा मार्ग में जा सकता है। प्रभु जी ने धनवानों से क्यों कहा कि सुई के नाक से होकर ऊंट का निकल जाना आसान है? क्यों कहा? क्योंकि धनवान बहुत सारे दुनियादारी के साथ लिपटे रहते हैं। उनको दुनिया का भोग विलास चाहिए, दुनिया का मनोरंजन चाहिए, दुनिया का अभिलाषा चाहिए, दुनिया का हर
एंजॉयमेंट को वो साथ में लेके चलते, अगर उनको सुविधाएं नहीं मिलेगी चर्च भी नहीं आते, अगर उनको आराम नहीं मिलेगा प्रार्थना भी नहीं करेंगे, उनको अगर थोड़ा सा सम्मान की कमी होगी तो उस जगह में प्रभु भी रहेगा तो वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब है भोग करते हुए, आनंद मनाते हुए, एंजॉय करते हुए, सारे दुनिया के सुख विलास के साथ वे प्रभु के पीछे चलना चाहेंगे, परंतु रास्ता तो सकरा है। अब सकरा रास्ता में आप खुद को जाने के लिए तो मुश्किल है, आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या चीज को छोड़ना पड़ेगा? पाप का भार को छोड़ देना होगा, क्योंकि पाप बहुत बड़ा भारी चीज है। ये दुनिया की हर चीजें बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, बहुत वजनदार है। ये सब चीजों को हमें यही छोड़ करके जाना पड़ेगा। सकरा मार्ग में आपका जिंदगी में पौलुस को देख करके सीख लेना चाहिए। पौलुस ने कहा हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। खाने के लिए भोजन हो, पहनने के लिए कपड़ा हो, काफी है, और कोई दूसरा प्रोजेक्ट वर्क है ही नहीं था पौलुस का। पर आज के मसीही लोग, आज के सेवादारों के पास दुनिया का सब लेटेस्ट सुविधा के बगैर वे प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु दे तो भला, ना दे तो भी भला, ऐसा जिंदगी आपका होना चाहिए। सकरा मार्ग में जियो, सकरा मार्ग में चलो, कुछ रहे तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बिल्कुल सकरा मार्ग में चलने वाला था, जंगल में रहा बहुत साल तक। सकरा मार्ग, यीशु की चेले कुछ लेकर नहीं गए, दुनिया को छोड़ दिए थे। हमारे प्रभु जी को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं था, दुनियादारी। आज के लोग कई बार दुनिया के हर सुविधा को साथ लेकर के प्रभु की सेवा में बढ़ना चाहते। बढ़ सकते हो आप अगर चौड़े मार्ग का सवारी हो तो खतरा है आपके लिए। चौड़े मार्ग में जाने वालों के लिए द्वार बंद हो जाएगी। चौड़े मार्ग यानी सब दुनिया का एंजॉय करते हुए प्रभु के पीछे जाना चाहते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु का दिया हुआ दिन में प्रभु में आनंदित हो, दारू में थोड़े, सिनेमा में थोड़ी, सोशल मीडिया में थोड़ी, आंखों की अभिलाषा में थोड़ी। तो ये सारे पापों को साथ लेकर के आप जाते हो तो समझ लेना आपका रास्ता ही गलत है, तो निशाने में आप नहीं पहुंचोगे। सकरा मार्ग में जाओ तो वो जीवन में ले चलता है। ये दुनिया हमारा घर नहीं है, ये दुनिया पे हमारा मन नहीं होना चाहिए। तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो ऊपर की बात को ढूंढो करके पौलुस ने कुलुसी 3:1-2-3 में कहा, हमारा मन नहीं होना चाहिए। हमें खुदा दे तो अच्छा है, नहीं दे तो भी अच्छा है। अरे सुलेमान ने इतनी बड़ी इमारत बनाया, क्या सुलेमान आज वहां पे है? वो भी तो चला गया जमीन के अंदर। सारे लोग तो चले जाएंगे, सब छोड़ के जाएंगे। तो यहां रह के अगर हम अपनी जिंदगी का अनंत अनंत हजारों युग 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 जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे जीने वाला एक वक्त आएगा। उस दिन के लिए अगर हमें आनंद से जीना है, शांति से जीना है, तो यहाँ का 60-70 साल में थोड़ा सा सकरा मार्ग में जाने से क्या मुश्किल है? शैतान अंधा कर रखा है कि सारे खुशी को यही पा लेना चाहते हैं। आंखों की अभिलाषा, जिस्म की अभिलाषा, खाने पीने की अभिलाषा, नशा की अभिलाषा, व्यभिचार की अभिलाषा, भोग विलास की अभिलाषा, ये सारी चीज हमें पाप में घसीट लेता है और हम उसके आदी हो जाते। बाद में प्रभु को छोड़ देंगे भला, पर उसको नहीं छोड़ सकते। सकरा मार्ग में ये सब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रास्ता बड़ा जोखिम है। बहुत चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पौलुस ने कहा, मैं पुरानी बातों को छोड़ दिया हूं, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, बस में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि सुसमाचार प्रचार करके परमेश्वर मुझे ही छोड़ दे। इसका मतलब शरीर की अभिलाषा के साथ अब सकरा मार्ग में नहीं जा सकते, अभिलाषा को छोड़ के जाना होगा। यह सकरा मार्ग, जो चौड़े मार्ग में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए द्वार बंद हो जाएगी। हे प्रभु तो कहते रहेंगे, चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणियां होती रहेगी, बड़े बड़े पॉपुलैरिटी होगी, बड़े बड़े नाम होगी, बड़े सेवकाई होगी, बड़ा शान होगा, इज्जत होगा दुनिया में। परंतु चौड़े मार्ग में जाने वाले संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर द्वार बंद कर दे। उनके लिए स्वर्ग का रास्ता लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इट विल बी लॉकडाउन फॉर एवर। No one can enter
to the kingdom of God unless he or she is a traveler of narrow path. प्रभु के लोगों, इसलिए हमें संभल जाना चाहिए। वे आके क्या कहेंगे? वे आके कहेंगे, और नीचे पढ़ो, 25 से पढ़ो। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, सकरा मार्ग में चलने वालों को प्रभु जानता ही नहीं, सॉरी, चौड़ा मार्ग में चलने वालों को प्रभु जानता ही नहीं है। वे आगे खटखटाएंगे, क्या सच में प्रभु नहीं जानता है? 26 पढ़ो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया। मुझे एक बात बताइए, प्रभु अभी से बता रहे, तुम कहने लागोगे, भविष्य में तुम कहने लागोगे तो प्रभु नहीं जानता है क्या? हाँ जी, भविष्य में प्रभु कहने लागोगे, प्रभु कहने लगोगे करके बता रहे हैं। वे लोग कहने लगेंगे करके प्रभु बता रहे, तो प्रभु को नहीं मालूम है क्या? मालूम तो है। नीचे पढ़ो, फिर क्यों ऐसा कहा प्रभु? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया। हाँ, क्या क्या खाया पिया? तेरे सामने खाया, तुझे नहीं दिया, तेरे सामने तेरे नाम से खुद खाया। नीचे, और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। हमारे मार्केट में, हमारा बोलने का मतलब है हमारे बिजनेस में तू वक्ता बन के आया था, हमारे बाजार में तू भाषण दिया था। परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। वो कहेगा, क्या प्रभु नहीं जानता उनको? अभी से जान रहा है। वो कहेगा, तुम कहां के हो, मैं नहीं जानता हूं। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। प्रभु उनको जानता ही नहीं तो कैसे बोल रहा कुकर्म करने वालों? इसका मतलब है कुकर्म करता हुआ तो प्रभु जानता है ना, कुकर्म करते हुए प्रभु देखा है। इसका मतलब है चौड़ा रास्ता में जो जी रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? प्रभु के सामने कर रहे हैं, प्रभु के सामने हो रहा है, परंतु कुकर्म है। प्रभु उनको जानते हुए भी कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। नीचे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब मजा ले लिए ना सब, अब तो रोए नहीं है, आप तो मजा ले रहे हैं, तो उस घड़ी तो रोना होगा। और क्या होगा? जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे, और पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से लोग आकर भोज में भागी होंगे, और देखो कुछ पिछले हैं वे पहले होंगे, और कुछ जो पहले हैं वे पिछले होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का द्वार उनके लिए बंद हो जाएगी। किसके लिए? जो सकरा मार्ग में नहीं चल रहे हैं। मैं कई संत लोग को देखा हूं, दुनिया में कुछ भी लेके नहीं चलते हैं। जो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। ना उन्हें पैसों का जरूरत है, ना उन्हें घर का जरूरत है, ना उन्हें भोग विलास का जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों के बारे में प्रभु कहते हैं, हे प्रभु कहते तो है, पर मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चलते हैं। इसका मतलब है जो सकरा मार्ग में नहीं जी रहे हैं, चल रहे हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे हैं, बात एक ही है। प्रभु का इच्छा पे चलना और सकरा मार्ग में चलना एक ही बात है, क्योंकि प्रभु का इच्छा में कभी भी हम दुनियादारी के साथ नहीं जा सकते। प्रभु का इच्छा यह है कि हम अपने शरीर को जीवित भावता हुआ करके चलाएं। प्रभु का इच्छा यह है कि हम व्यभिचार से परे रहें। पहला थिस्सलुनी उसका 3 का 4 या 4 का 3, वहां पे लिखा है प्रभु की इच्छा है। 4 का 3। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। इस तरह से हमें प्रभु की इच्छा पे चलने का मतलब होता है कि हम सकरा मार्ग में चले। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। मैं आज छोटा सा संदेश दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादा लंबा संदेश सुन करके भी क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है।
छोटा छोटा संदेश ही ठीक है, थोड़ा सा खाओ और ज़्यादा उसको बागूर करो तो हमें भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी याद रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर एक खास संदेश के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु के लोगों, दुनिया में आपको कुछ नहीं है तो दुख नहीं करना, क्योंकि सकरा मार्ग में जाने वालों के लिए आसमान खुला हुआ है। परमेश्वर की इच्छा पे जीने वालों के लिए आसमान खुला हुआ है, पर जो चौड़े मार्ग में जा रहे हैं उनके लिए आसमान बंद है। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, हम समर्पित हो जाए। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। स्वर्गीय पिता, हमारे उठना, हमारे बैठना, हमारे चलना तुझे भाता रहे, ऐसा करुणा कर दीजिए। आसमानी बाप, आज के सेवा को प्रभु तो आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम सकरे मार्ग में चलने वाले बने, ऐसे हमें करुणा कर दीजिए। सकरे मार्ग की बाकी बातों को भी सीखने के लिए हमें सहायता करना। आदर महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लोगों, सकरा मार्ग की बाकी बात मैं कल बताऊंगा, कैसे कैसे हमें सकरा मार्ग में चलना है। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम कल मिलेंगे इसी